बॉलीवुड में हमेशा से ही मेल और फीमेल सेलिब्रिटी की सैलरी में बहुत ज्यादा फर्क दिखाई देता रहा है। मेल एक्टर्स ज्यादा फीस लेते हैं जबकि फीमेल एक्ट्रेस को अक्सर उससे आधी ही फीस मिलती है। कई एक्ट्रेस इस बात पर आवाज भी उठाते हुए नजर आए हैं और मेल को स्टार को की मोटी कमाई पर सवाल भी कर चुके हैं। लेकिन आज हम आपको इंडस्ट्री में एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने करियर के पीक पर मेल एक्ट्रेस से भी ज्यादा फीस लिया करती थी। हालांकि बाद में उनका करियर ऐसा ढला कि वो दोबारा कभी उभर नहीं पाई। ये हीरोइन अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट से करती हुई नजर आई थी। 80 के दशक में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्मों में अभिनय किया था और 90 के दशक में बतौर हीरोइन डेब्यू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लोगों का दिल जीतना भी शुरू कर दिया। 90 के मिड में वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी स्टार बनती हुई नजर आई। उनका अंदाज और डांस और एक्टिंग सबको बेहद पसंद आता था। हम यहाँ जिस एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि उर्मिला मातोंडकर हैं। उन्होंने 9 साल की उम्र में शेखर कपूर की फिल्म मासूम में अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। बतौर लीड एक्ट्रेस उन्होंने मलयालम फिल्म चाणक्य से शुरुआत की थी। फिर 1991 में फिल्म नरसिम्हा से उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। कुछ फिल्में करने के बाद उन्हें खास पहचान नहीं मिल रही थी, लेकिन जब रंगीला पर्दे पर आई तो उनकी किस्मत ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। ये फिल्म उनके करियर के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होती हुई नजर आई। उनकी खूबसूरती और एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। इसके बाद उन्होंने इंडियन, जुदाई, सत्या और उसके साथ ही कौन, दीवाने और भूत जैसी तमाम कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पे राज करना शुरू कर दिया था। उस दौर में ऐसी खबरें भी आने लगी थी कि उर्मिला मेल एक्ट्रेस से ज्यादा फीस लेती हैं, लेकिन कहते हैं कि नजर लगते देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ उर्मिला के साथ भी होता हुआ नजर आया। 2004 के बाद उनका करियर धीरे धीरे कमजोरी होने लगा और वो काफी नीचे पायदान पर पहुंच गईं। उन्होंने एक हसीना थी, नैना, बस एक पल, कर्ज और EMI जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये सभी फिल्में एक एक करके बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती हुई नजर आईं। इससे उनके स्टारडम पर काफी गहरा असर पड़ता हुआ नजर आया और वो कमजोर होता चला गया। बताया जाता है कि डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा से उनके करीबी रिश्तों का असर भी उनके करियर पर काफी ज्यादा पड़ा। हालांकि दोनों के बीच दूरियां आने के बाद उर्मिला का करियर और भी नीचे जाता हुआ नजर आया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे बड़े पर्दे से दूरी बनानी शुरू कर दी। उनकी पर्सनल लाइफ भी कुछ ज्यादा खास नहीं रही। 2016 में उन्होंने कश्मीरी मॉडल और बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर से शादी की थी, जो उनसे 10 साल छोटे थे। लेकिन शादी के 8 साल बाद 2024 में उन्होंने तलाक की अर्जी दे दी। अब 51 साल की उम्र में उर्मिला सिंगल हैं और फिल्मों से भी काफी ज्यादा दूर हैं। हालांकि अपने दौर में मेल एक्ट्रेस से ज्यादा फीस लेने वाली पहली एक्ट्रेस के तौर पर उनको आज भी याद किया जाता है। तो दोस्तों, उर्मिला के इस किस्से के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें नेक्स्ट 9 लाइव के साथ।